तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में बेसिकली हम जानेंगे टैक्सेस के बारे में। इस क्लास में जानेंगे टैक्सेस। तो बेसिकली टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्स एक होता है अमाउंट चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इट्स सिटीजन्स। समझिए, कोई भी कंट्री है। अच्छा, एक कोई भी कंट्री है, उस कंट्री में गवर्नमेंट है और एक तरफ हमारे पास सिटीजन्स है। तो बेसिकली ये टैक्स होता है, कोई चार्ज होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन इट्स सिटीजन्स। और किसी भी चीज़ में चार्ज कर सकती है, सामान खरीदने में, सामान देने में, या कुछ कुछ और किसी कुछ भी और चीज़ लेने में। और ये बेसिकली टैक्सेस क्या है? एक सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सारा बनाना, तो वो सारा बेसिकली टैक्सेस से ही होता है। टैक्सेस एक सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द गवर्नमेंट। हम बेसिकली इस क्लास में हम जानेंगे 3 तरह के टैक्सेस के बारे में। पहला हमारा यहाँ पे टैक्स होने वाला है, जैसे कि इसको हम पहला टैक्स बोलते हैं सेल्स टैक्स। दूसरा हम बोलते हैं वैल्यू एडेड, यानी कितनी वैल्यू ऐड करी गई उस पर भी टैक्स लगता है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं VAT। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ST। और तीसरा है हमारे पास एक GST। बेसिकली GST, ये इसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो यहाँ पे मेन फंडा क्या है। तो बेसिकली देखो, सेल्स टैक्स तो सबको बताऊंगा थोड़ी देर में, और बेसिकली ये वैट और GST, ये दोनों तरह से बोल सकते हो कि ये GST बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है। क्या है? GST जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वैट वैट। ये तुम एक बार गूगल में भी चेक कर लेना। अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो हमारा है वो GST एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वैट है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली है क्या चीज़। देखो, टैक्स बेसिकली किस तरह से लगाए जाते हैं। देखो, लेट से तुम मार्केट गए और तुमने वहाँ पर से कुछ, लेट से तुमने 50 रुपए का सामान लिया। 50 रुपए का तुमने क्या लिया? बिस्किट। बिस्किट, अच्छा। तो देखो, अब तुम वहाँ पे देखते होगे कि ये जो 50 रुपए, नीचे यहाँ पे एक छोटा सा हम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो यहाँ जो वर्ड लिखा है टैक्सेस, ये टैक्सेस बेसिकली इन्हीं 3 टैक्सेस का बोला जाता है कि भाई, ये जो अमाउंट है ना 50 रुपए, इसमें ये तीनों के तीनों इसमें इसमें ये टैक्सेस इन्वॉल्व है। इन केस ऑफ पैक्ड सामान, अच्छा, इसमें तीनों टैक्सेस ऑलरेडी इसमें ऐड करे जा चुके हैं। यानी कि ओरिजिनल प्राइस इज समथिंग लेस देन 50। ओरिजिनल प्राइस इज समथिंग लेस देन 50 प्लस टैक्सेस जोड़कर हमारे पास कितना आ जाता है? ₹50। अच्छा, तो उसी तरीके से अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हो, तो देखते हो कि उसमें अगर तुमने कभी बिल देखा है तुम लोग ने, तो अगर तुम लोग कभी बिल देखोगे, तो उस वहाँ पे उस तरह से एक तरह कॉलम्स बने रहते हैं, सम कॉलम्स एंड रोज। यहाँ पे लिखा रहता है आइटम नेम, फिर यहाँ तुम्हारा लिखा रहता है कि ये रेट। यहाँ पे लेट से तुमने कुछ वॉशिंग मशीन लेने गए, या वॉशिंग मशीन लिखा रहेगा, यहाँ पे उसका कुछ रेट लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा रहेगा क्वांटिटी फिर यहाँ लिखी रहती है एक। और देन यहाँ पे लाइक फिर लिखा रहता है कि अमाउंट यहाँ फिर लिखा रहता है अमाउंट कितना होता है हमारा। अमाउंट बेसिकली ये रेट इंटू क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे 30,000। फिर यहाँ तुम्हारा कुछ और लिखा रहता है, फिर टैक्सेस जहाँ पे तुम्हारा GST, सेल्स टैक्स, ये सारा तुम्हारा यहाँ पे फिर कैलकुलेट होता है इन द अमाउंट, और फिर जाके तुम्हारा बनता है फाइनल अमाउंट। ये था इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। सो बेसिकली जो पैक आइटम होते हैं, जैसे एक बिस्किट का पैकेट, उसमें सारा टैक्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड रहता है। और एक कुछ सामान ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, उसमें टैक्स बाद में कैलकुलेट करा जाता है सामान के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे मैथ्स में बेसिकली हम कैसे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ वर्बली बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी इस बार में मेरे पास क्वेश्चन नहीं, मैंने वहाँ लगाए हैं। मैं वर्बली बोल रहा हूँ कि इसमें हम बेसिकली सेल्स टैक्स देखेंगे, कैसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ पर मैं लिखता लिखता जाता हूँ। एक रोलर स्केट्स हैं, अच्छा, उस उनकी कीमत है, एक रोलर स्केट्स है, अच्छा, एक रोलर स्केट्स हैं, एक दुकान में मिल रहे हैं जिनकी कीमत है 450 रुपये। अच्छा, अब उस पर सेल्स टैक्स लगाया गया, इस पर सेल्स टैक्स लगाया गया कितने का? 5% का। देखो, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 450 रोलर स्केट्स की कीमत है, उस पर 5% टैक्स अलग से लगाया गया है, सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स बेसिकली हम जो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, शॉपकीपर हमसे लेता है, फिर शॉपकीपर हमसे लेकर फिर वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो यहाँ पे देखो कि जो रोलर स्केट्स के 450 के हैं उस पर सेल्स टैक्स 5% का लगाया गया। तो बताइए कि फाइनल अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पे बताना है बेसिकली हमें कि फाइनल अमाउंट कितना हुआ। फाइनल अमाउंट इक्वल टू हाउ मच। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 450 है ओरिजिनल प्राइस, अच्छा, वो उसने बोला गया 5% का टैक्स लगाया गया है, 5% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 450 प्लस 5% ऑफ 450। इस तरह से करके एक मेरे पास ये नंबर है, दूसरा मेरे पास ये पूरा नंबर है। तो चलो फिर वो करते हैं, 5 2 जा, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 220.5, 22.5 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 22.5 लिख सकते हैं। तो यानी कि बस कितना आ गया, 450 प्लस 22.5। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया हमारा 472.5, 472.5, यानी कि इतने रुपीज हमारे हो गए आफ्टर टैक्स, आफ्टर एडिंग टैक्स। हालांकि ये क्वेश्चन के हिसाब से, हालांकि अगर तुम इंटरनेट पे तुम देखोगे तो सेल्स टैक्स बेसिकली इन इंडिया हमारा चलता है 18%। सेल्स टैक्स मैंने अभी गूगल पे थोड़ी देर पहले चेक करा था, तो सेल्स टैक्स 18% आया था हमारा इंडिया में, इन इंडिया। दूसरे से अब आते हैं, ये था हमें सेल्स टैक्स से रिलेटेड। अब हम आते हैं वैल्यू एडेड टैक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगेन मैं वर्बली क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि बेसिकली देखो, एक एयर कूलर है, अच्छा, जिसकी कीमत है, एक एयर कूलर है जिसकी कीमत है 3,300। अच्छा, 3,300 का एक एयर कूलर है, याद रखना, एयर कूलर, एसी नहीं, एयर कूलर। और इसमें बोला गया है कि इसमें 10% टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, 10% VAT, वैल्यू एडेड टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो अब आप बताइए कि इसमें इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है। अच्छा, ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो अब हमें क्या बताना है बेसिकली, अब हमें इसमें बताना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। देखो यहाँ पे क्या मैं इस पूरे क्वेश्चन की अंग्रेजी को, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास लेट्स लेट्स से ओरिजिनल प्राइस जो था हमारा, ओरिजिनल प्राइस इज एक्स। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस हमारा एक्स है, अच्छा, ओरिजिनल प्राइस हमारा है एक्स। मैंने बोला कि ये एक्स प्लस, जब हमने इस पर 10% टैक्स ऐड करा, 10% ऑफ एक्स, तो हमें कितना आ गया, 3,300, है ना। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ओरिजिनल प्राइस था, मैंने उसमें 10% टैक्स ऐड कर दिया ऑफ ओरिजिनल प्राइस, तो मेरे पास फाइनल अमाउंट 3,300 आ गया। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स इंटू 10% इक्वल टू 3,300। फिर क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 1/10, इस तरह से ये जीरो कट गया, 1/10 इक्वल टू 3,300। फिर क्या इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स इंटू 11/10 इज इक्वल टू 3,300, एक्स इक्वल टू 3,300 इंटू 10/11। देखोगे ये तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा कट गया 11 इंटू 3,300, और ये हमारा आंसर आ गया 3,000। यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी आ गई, 3,000। 3,000 हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, और जब उसमें 10% टैक्स ऐड करा गया, और जब तुम लोग खुद देख सकते हो कि 3,000 का अगर तुम लोग 10% निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा हमारे पास 300। क्या 3,300 कीमत है, यानी कि हमारा आंसर सही आ रखा है।
3000 हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, उसमें जब 10% टैक्स वैल्यू एड टैक्स लगाया गया तो उसकी कीमत हो गई 3300, और जो 300 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो सच में 10% है ऑफ 3000। ये था हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब आगे हम आते हैं जीएसटी से रिलेटेड। इसमें हम किसके के बारे में सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीएसटी। तो जीएसटी में प्रॉब्लम क्या है हमारा कि सलीम है, उसने कोई सामान खरीदा है जिसकी कीमत है 784। ये एक सामान खरीदा जिसकी कीमत है 784, विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। अच्छा, मैंने जीएसटी के स्लैब्स नहीं बताए ना। देखो, बेसिकली जो यहाँ पे तुम्हारा जीएसटी है, ये जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये बेसिकली चार स्लैब्स में बांटा गया है, यानी कि चार पार्ट्स में। एक है तुम्हारे पास 5%, दूसरा है तुम्हारे पास 12%, तीसरा है तुम्हारे पास 18%, चौथा है मेरा हमारे पास 28%। जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उसको 28% में रखा गया है, जो सस्ते थोड़े सामान है उसको 5% पे रखा गया है, जो मतलब इसेंशियल गुड्स हैं। तो 5%, 12%, 18% और 28%, ये चार स्लैब्स में इसलिए जीएसटी को बांटा गया है। सब आते हैं अगेन प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पे 784 है जिसमें से जीएसटी विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। देखो अब इसमें क्या बोला कि 784 में 12% जीएसटी है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब आप बताइए कि इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी जीएसटी ऐड करने से पहले। अगेन हम इसको भी कर सॉल्व करेंगे। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ 784 है विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो ओरिजिनल प्राइस है 784, उसमें जब 12%, सॉरी, यहाँ पे जब मेरे पास ओरिजिनल प्राइस है लेट से एक्स, जब मैंने एक्स में 12% ऐड करा, जब मैंने 12% ऐड करा, एक मिनट, एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ एक्स परसेंट ऑफ, एक मिनट, एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ 12% इक्वल टू 784। क्या मैं इसको अगेन इस तरह से लिख सकता हूँ, जस्ट एकदम इस क्वेश्चन के लॉजिक की तरह, एकदम इस क्वेश्चन के लॉजिक की तरह। अच्छा, एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स। तो अगेन क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 6 जा, 2 2 5 जा, 6/50, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 6x/50 इक्वल टू 784। क्या इसको लिख सकते हैं 50x, यानी कि 56x इज इक्वल टू 784 इंटू 50। अब मैं क्या करता हूँ 56 यहाँ लिख देता हूँ, 50 एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो भी इसको करके आएंगे वो एक्स की ओरिजिनल वैल्यू होगी। देख सकते हो जस्ट लाइक प्रीटी मच इसी क्वेश्चन की तरह है, मतलब एक्स प्लस ऑफ एक्स इंटू ये एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ ये, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया जल्दबाजी में। एक मिनट देखो, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 784 ओरिजिनल प्राइस है जिसमें 12% ऑलरेडी इंक्लूडेड है जीएसटी। तो क्या इसको देखो यहाँ पास अंग्रेजी बदल दी गई है, पर अंदर का भाई वो कैलकुलेशन वही है, अंदर का कैलकुलेशन वही है। लेट्स से ओरिजिनल प्राइस है एक्स, जब मैंने एक्स में एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ 12, एक्स परसेंट ऑफ 12 मैंने ऐड करा तो मेरे पास आ गया 784। अच्छा, एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ 784। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 6x/50 इक्वल टू 784। अगेन इसको फर्दर सॉल्व करते हुए इसको क्या लिख सकता हूँ कि मैंने x कॉमन निकाल लिया, फिर ये आ गया 1 प्लस 6/50 इक्वल टू 784। अगेन हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इक्वल टू 784 इंटू, फिर ये इसको मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, 50 प्लस 50 56 हो गया, ये 56 हो गया, 56/6। अब इसको सिंपल सिंपल सा तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 784 है, 784 इंटू 56 डिवाइड बाई 6, यानी कि एक मिनट, शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया। 56 यहाँ पे 50 है, 50 प्लस 1, 50 प्लस 56, 56, सॉरी ये बाई 50 होगा, 56 ये बाई 50 होगा, बाई 50, सॉरी 50 यहाँ गया, 56 यहाँ आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 50/56।
784 इंटू 50 डिवाइड बाई 56, यानी कि 700, यानी कि 700 इसका ओरिजिनल अमाउंट है। इस आर्टिकल का 700 इसके ओरिजिनल अमाउंट है। तो ये देख सकते हो कि यार कैलकुलेशन का बस वो है, अदरवाइज जो लॉजिक अंदर का लॉजिक है वो लॉजिक दोनों के लिए सेम सेम जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली हमें बस इंग्लिश समझनी है। मैं हर अपने मैथ के वीडियो में बोल रहा हूँ कि यार इंग्लिश समझ में आना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो देखता हूँ शायद बहुत जल्द तुम लोग की इंग्लिश पर भी वीडियोस बनाना शुरू शुरू करेंगे। हालांकि कोशिश करो कि मैथ्स के ही प्रॉब्लम बनाते बनाते समझ जाओ, तो इतना ज़्यादा तो है नहीं उसके लिए। तो ये थे बेसिकली क्लास हमारी रिलेटेड टू टैक्सेस एंड हाउ टू बेसिकली हाउ दे आर यूज्ड इन आवर बिलिंग अमाउंट। तो आज की क्लास के लिए इतने हैं बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।